डियर नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ KMnO4। टू फाइंड द मोलर मास ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट वी ऐड द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन द कंपाउंड। तो डियर पोटाशियम का मोलर मास होता है 39.1 ग्राम पर मोल, मैग्नीज का होता है 54.9 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का होता है 16.0 ग्राम पर मोल। तो यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, 16 ग्राम को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 64.0 ग्राम पर मोल। सो मोलर मास पोटाशियम परमैंगनेट का हो जाएगा 158 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो डियर आप फार्मूला लगाएंगे मोल्स वाला, N इज इक्वल टू M यानी गिवन मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ मास दे दिया है 0.23 ग्राम, तो मोलर मास सोडियम का होता है 23 ग्राम, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.01 मोल। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो डियर अब आपने मास मालूम करना है, आपको मोल्स दे दिए गए हैं, आप मोल्स को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करके आप मास मालूम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास आपने निकालना है। कैल्शियम के एक एटम का मोलर मास होता है 40.08 ग्राम, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो एक एटम का मास होता है 16.0, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 32 ग्राम। हाइड्रोजन के एक एटम का होता है 1.01, यहाँ 2 एटम है तो ये हो जाएगा 2.02। टोटल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास हो जाएगा 74.10 ग्राम पर मोल। अब इस 74.10 ग्राम मोलर मास को आप मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास आ जाएगा जो कि है 111.15 ग्राम। नेक्स्ट इज द गिवन मास ऑफ KClO3 is 24.5 ग्राम, कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। तो डियर अब यहाँ आपको मास दे दिया है, आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो डियर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे N इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास कितना है 24.5 ग्राम, मोलर मास KClO3 का निकालेंगे, पोटाशियम का 39.1 होता है, Cl का होता है 35.5 और ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, यहाँ 3 है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल KClO3 का मास आ जाएगा 122.55 ग्राम पर मोल। तो गिवन मास 24.5 है, मोलर मास 122.55 है, तो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.20 मोल। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.75 ग्राम ऑफ H2O2। तो डियर अब ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसमें उसने आपको ग्राम दे दिए हैं और ये कहा है कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखें वी यूज 2 स्टेप प्रोसेस, कन्वर्ट ग्राम्स टू मोल्स यूजिंग N इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास, देन मल्टीप्लाई मोल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर टू गेट मॉलिक्यूल्स। तो गिवन मास कितना है 1.75 ग्राम, मोलर मास कितना है 34 ग्राम, यानी हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 32। तो N हमारे पास यानी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.0514 मोल। नो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स को बाय एवोगैड्रोस नंबर से ताकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाए। तो 0.0514 को मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रोस नंबर से तो ये आ जाएंगे 3.09 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। डियर नेक्स्ट इज हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। तो डियर यहाँ भी हम 2 स्टेप प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स को मोल्स में, N इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास वाला फॉर्मूला लगा के, उसके बाद हम मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएं। तो मोल्स हमारे पास कितने आएंगे 0.0761, गिवन मास कितना है 15 और गोल्ड का मोलर मास कितना होता है 197। तो इस तरह नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.0761 कैलकुलेट करके। अब इस मोल को आपने एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो जवाब आ जाएगा 4.58 10⁻22 एटम्स।